600-700 पौधे से हमने शुरू किया। अभी ये लगभग 70 से 80 लाख पौधे सालाना सप्लाई कर पा रहे हैं। बेड पे या मिट्टी में आपने पौध डाली, जब पौध उखाड़ेंगे तो पहले उसकी जड़ टूटेगी, फिर मिट्टी से बाहर पौधा आएगा। दूसरा जो ये हमारा हाईटेक नर्सरी है कोकोपिट प्रो ट्रे में, ये पर्टिकुलर एक कैविटी होता है, वो मिट्टी के संपर्क से दूर रहता है। जब आप निकालेंगे तो वो पूरा जड़ उसका बाहर आ जाता है। जब इतना महंगा बीज डालते हैं तो जाहिर है पौध भी महंगी होगी, इससे मुनाफा ठीक आता होगा। कोकोपिट आता है साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से आता है। वहाँ जो रेट है एक्स वहाँ पे पड़ती है, और कोशिश करते हैं कि जो रेट वहाँ का हो उससे भी कम में हो। अभी लगभग ये 90 लाख के आसपास हमारा टर्नओवर गया हुआ है। एक ऐसा युवा जिसने पढ़ाई के बाद पहले नौकरी करने का सोचा, लेकिन फिर कुछ मन बदला और तय किया कि अब खेती किसानी से जुड़ा कोई काम करना है, तो फिर अपने घर के पास ही सिर्फ 600-700 पौधों के साथ एक नर्सरी की शुरुआत की। और आज ये नर्सरी का जो व्यवसाय है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि सालाना 70 से 80 लाख पौधे तैयार करके किसानों को दिए जाते हैं। हम पहुंचे हैं प्रयागराज के हाथीगहा गांव में और हमारे साथ में मौजूद है युवा किसान सुधीर कुमार। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। सुधीर जी, ये बताइए कि कैसे पढ़ाई की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? जी क्या पढ़ाई की, फिर नौकरी का सोचा तो इधर कैसे आ गए, बताएंगे आप पहले? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी का प्रयास किया। जब नौकरी नहीं लगी तो फिर उसके बाद हम इस एग्रीकल्चर लाइन में आ गए, और हमने शुरुआत में ही नर्सरी, हाईटेक नर्सरी, क्योंकि यहाँ पे एक गंभीर समस्या होती थी, जो कि यहाँ सब्जी का बड़ा एरिया है, वेजिटेबल बहुत लगता है, सारी सब्जियाँ लगती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन, शिमला मिर्च। और इस तरह की नर्सरियों में बारिश और गर्मी से पौधे बहुत ख़राब होते थे, तो उसका कोई उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। तो हम इसके लिए साउथ गए, IIHR गए, वहाँ से बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखी। वहाँ पे सॉइललेस मीडिया, बिना मिट्टी के नर्सरी तैयार करते थे कोकोपिट और ट्रे में। तो शुरुआत में हमने भी यहाँ प्रयास किया, तो 1-2 प्रयास में तो थोड़ा असफलता लगी, लेकिन हमने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। शुरुआत आप बताएंगे कैसे, कितने पौधों से आपने कहाँ पे शुरुआत की, वो अपनी जर्नी जो यात्रा है बताएंगे? शुरुआत में हमने घर के पास में ही, थोड़ी सी ज़मीन थी घर के बगल में ही, तो लगभग 600-700 पौधे से हमने शुरू किया। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी ये लगभग 70 से 80 लाख पौधे की डिमांड, हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 70 से 80 लाख पौधे सालाना सप्लाई कर पा रहे हैं। कोई चुनौती रही, क्या रहा? ये चुनौतियाँ जैसे कि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आता है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है। तो साउथ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ के वातावरण के अनुसार तो वहाँ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ये स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत सारे बदलाव चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम वहाँ के अपेक्षा बहुत अधिक गर्म भी रहता है, बारिश भी होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम समय समय पे अपने स्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ता है। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो पॉलीथीन का यूज़ करना पड़ता है, तेज़ धूप हुई तो शेड नेट का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से इस्तेमाल करके ही हम अपने पौधे को बचा पाते हैं। और अभी जो हम तैयार कर रहे हैं वो कोकोपिट ट्रे में पूरी नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें पहले मिट्टी में जो नर्सरी तैयार होती थी और कोकोपिट में नर्सरी तैयार होती थी, दोनों में एक बड़ा अंतर ये है कि जैसे आपने मिट्टी में, बेड पे या मिट्टी में आपने पौध डाली, जब पौध उखाड़ेंगे तो पहले उसकी जड़ टूटेगी, फिर मिट्टी से बाहर पौधा आएगा, तो वो उसको रूट शॉक बोलते हैं। उस समय क्या होता है कि गर्मी और बारिश के समय में जब पौधे को लगाया जाता है तो उस समय मॉर्टेलिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं। दूसरा जो ये हमारा हाईटेक नर्सरी है कोकोपिट प्रो ट्रे में, ये पर्टिकुलर एक कैविटी होता है, इसमें एक कैविटी में एक सीड डाला जाता है, कोकोपिट में होता है, उसमें पूरा बंच बनता है रूट का, वो मिट्टी के संपर्क से दूर रहता है। तो जब आप निकालेंगे तो वो पूरा जड़ उसका बाहर आ जाता है प्रो ट्रे का, और उसके बाद आज आप पौधा लगा दीजिए, वो आज से जिस दिन आपने लगाया उसके बाद से वो चलना शुरू हो जाता है, उसमें मॉर्टेलिटी भी नहीं आती। और एक बहुत बड़ी इस नर्सरी का ये फ़ायदा है कि इसमें सॉइल बॉर्न डिजीज़ नहीं लगता है, मृदा जनित बीमारियाँ। जैसे आपने बीज डाला मिट्टी में बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट होते हैं, कटवर्म्स होते हैं, वो पौधे को काट देते हैं, डैम्पिंग ऑफ बहुत ज़्यादा लग जाता है।
तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में एक तो ये मिट्टी नहीं है, कोकोपीट है, तो कोकोपीट में पौधा तैयार करने से ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और दूसरा एक और बड़ा इसका एडवांटेज या बेनिफिट ये है कि हम इस नर्सरी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, 600-700 किलोमीटर दूर तक भेज सकते हैं। बीच में हमने शिवपुरी भी भेजा था 1-2 बार नर्सरी, और भी हमारी नर्सरी यही नहीं जबकि वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बक्सर में भी जाती है, बिहार में भी जाती है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी सप्लाई का हम इस साल से और इसको बढ़ा रहे हैं। कुछ जगह हम देख रहे थे अभी आपके एक दूसरे नेट हाउस में कि हम्म। वहां पे जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो तापमान अलग है, जरा सा मूव किए, शिफ्ट हुए उस जगह से दूसरी जगह आ गए तो देखा तापमान बदल गया। वो जैसे हमारा नॉर्मल शेड नेट होता है, तो वो शेड तो कवर करता ही है, और एक हमारा भी जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको एल्यूमिनेट बोलते हैं, और एल्यूमिनेट अच्छी कंपनी का इंपोर्टेड भी आते हैं बहुत सारे। तो हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर एल्यूमिनेट का भी बनाया है, जो कि बाहर से अगर उस एल्यूमिनेट के अंदर जाएंगे तो 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन बताता है। एल्यूमिनेट के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है। आपको एक चीज हम और बताएं, ये जहाँ पे जिस स्ट्रक्चर की बात अभी हो रही है, जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये जो पूरा एक हाउस, इसे चाहे नेट हाउस कहिए चाहे पॉली हाउस कहिए, यहाँ जहाँ मौजूद है, ये जैसा अभी बताया गया, सुधीर ने बताया कि ये एक प्रयोगशाला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद अपने हिसाब से तैयार किया गया है, कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह का है कि जैसी ज़रूरत होती है वैसे इसमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं। कहीं पे अगर लग रहा है ज़मीन पे जो पौध है वो ख़राब हो सकती है तो उसके लिए नर्सरी लगाने के लिए जाली बना दी जाती है। इसके हिसाब से जैसा तापमान चाहिए उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रयोग आपको दिखेंगे। दूसरी एक खास बात हम और बताएं आपसे कि सुधीर अपने इस काम की वजह से अलग पहचान तो रखते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में जितनी हाईटेक नर्सरी बन रही हैं उनके निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं किस तरह से। हर जनपद में 2 हाईटेक नर्सरियां बन रही हैं, और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से बन रहा है, और मनरेगा की फंडिंग है इसमें। तो ये जो हाईटेक नर्सरियां बन रही हैं हर जनपद में 2, इसका उद्देश्य ये है कि इसमें महिलाओं को रोजगार मिले, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, और इसका संचालन भी वही करेंगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। और इससे किसानों को जो लाभ मिलेगा, महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, उसमें जो प्रॉफिट भी आ रहा है वो महिलाओं को भी जा रहा है, और उसके बाद जो उसमें से पौध तैयार होगी वो किसानों को जाएगी, तो इससे किसान को भी प्रॉफिट होगा कि उसको हाईटेक नर्सरी मिल रही है अच्छे दामों में। तो इससे यहाँ पे एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ मिला और किसानों को भी लाभ मिला, और इस नर्सरी को हम मॉडल नर्सरी बनाना चाहते हैं, और इस पे हम काम कर रहे हैं। बाकी और भी ज़िलों में, जिन ज़िलों में नर्सरी अभी उस गति से नहीं चल पा रही है या उसमें कुछ कमियां हैं या उसको और गति है, बाकी भी ज़िलों में हम प्रयास करेंगे कि ये पूरे प्रदेश में अच्छी तरीके से चले, और इसमें सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम करें, जिसमें रोजगार विकसित हो और किसानों को लाभ मिले। यानी आपकी जो विशेषज्ञता है इस नर्सरी के काम की, जी, उसका लाभ एक तरह से कहें लिया जा रहा है जितनी हाईटेक नर्सरी तैयार हो रही है उनके निर्माण। जी, जी, जी। आपकी हाईटेक नर्सरी कब से? वैसे तो हमने इस नर्सरी का शुरुआत 2009 में किया था। 16-15 साल पहले लगभग। जी, 15 साल पहले एक बार यहाँ पे घर में हमारे यहाँ सब्जियाँ लगती थी, पहले से भी खेती होती थी, तो नर्सरी ख़राब हो जाती थी, बार बार ख़राब हो जाए तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बीज हम यहाँ डालते हैं वो सामान्य बीज नहीं होते हैं। जैसे अभी आज के समय की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम है लगभग 40,000 रुपये किलो से लेके 1.5 लाख रुपए किलो तक के बीज हैं। अगर एक बार हमने बीज डाल दिया और नुकसान हो गया तो किसान कैसे सरवाइव कर पाएगा। जब इतना महंगा बीज डालते हैं तो जाहिर है पौध भी महंगी होगी, इससे मुनाफा ठीक आता होगा। हम मुनाफा देखिए, हमारी आप पूरे इंडिया में विजिट कर लीजिए, जो नर्सरी का रेट है, जबकि यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कॉस्ट यहाँ बहुत इफ़ेक्टिव है। कोकोपीट आता है साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से आता है, वहाँ जो रेट है एक्स वहाँ पे पड़ती है, और कोशिश करते हैं कि जो रेट वहाँ का हो उससे भी कम में हम यहाँ पौधे। ये कैसे कर पाते हैं कि मांग भी इतनी है और फिर भी उससे कम लेकिन रेट कैसे होता देखिए, है? मैं भी एक किसान ही हूँ और मैं व्यवसायी नहीं हूँ, पहले तो मैं किसान हूँ। अभी मैं 30 एकड़ वेजिटेबल अभी भी कर रहा हूँ, इस साल भी कर रहा हूँ, गोभी लगा रहा हूँ, बैगन है। अपनी सारी लैंड है खुद की? नहीं, इतनी लैंड तो हमारे पास नहीं है, हम लोग रेंटल लेते हैं, रेंट पे लेके भी काम करते हैं। तो 30 एकड़ में भी गोभी लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, पत्ता गोभी लगा रहे हैं, टमाटर और मिर्च लगाते हैं। तो हम भी एक किसान हैं, उस दर्द को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
इसलिए हम जैसे बीज की कॉस्ट है, जनरली नॉर्मली जो हमारे पास पौधे होते हैं वो 1 रुपये 20 पैसे से लेके 1.5 रुपये हैं, जो बहुत कॉस्टली हैं। कुछ शिमला मिर्च हैं या उस टाइप के हैं तो वो 3 रुपये तक भी हैं, और पपीते के भी पौध हम तैयार करते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ नर्सरी का ही काम नहीं है। हमारे पास से जो भी फार्मर जुड़े हुए हैं नर्सरी ले जाते हैं अथवा नहीं भी ले जाते हैं, हम उनको फ्री में गाइडेंस देते हैं। अभी हम जब आए तो हमने देखा आपके इस पूरे नेट हाउस, पॉली हाउस, इसके बाहर, इस नर्सरी के बाहर हम देख रहे थे कि एक तरफ चिली लगी हुई थी, एक तरफ गोभी की फसल लगी हुई थी, और चिली लेकिन बड़ी, अब देख रहे हैं कोई छोटा पौधा है कोई बड़ा, एक ही जगह पे। देखिए, इसके लिए हम किसानों के लिए, जैसे हमारे पास बहुत बाहर से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, प्रदेश के भी बहुत सारे किसान आते हैं, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाया है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाने का उद्देश्य ये रहता है कि जो नई तकनीकी के बीज आ रहे हैं या नई हाइब्रिड्स डेवलप हो रहे हैं, नई, चाहे वो एमएनसी कंपनीज़ को हों, चाहे वो हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट को हों या कहीं के भी हों, तो थोड़े थोड़े सीड लेके, लास्ट ईयर हमने 34 वैरायटीज़ पे चिली पे काम किया था, और 24 कॉलीफ्लावर पे। अभी भी हमारे पास 20 तरह की मिर्च लगी हुई है हमारे प्लॉट पे ही, यहीं पे लगी हुई है। तो उसमें हम फार्मर विज़िट भी कराते हैं कि जिन फार्मरों को उनको चाहिए कि हमारे मार्केट में ये वैरायटी चलेगी और इस तरह का तीखापन चाहिए, इस तरह का कलर चाहिए, तो उस तरह से होता है। और एक हमारा एनालिसिस अलग रहता है कि हमें आगे किसानों को नर्सरी देनी है, कौन सी वैरायटी अच्छी है, कि किसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, फ्रूट क्वालिटी कैसी है, सेल्फ लाइफ कैसा है, डिजीज़ कैसा है, इंसेक्ट का अटैक कैसा है, वायरस उस पर ज़्यादा अटैक तो नहीं कर रहा है। इन सारा एनालिसिस करने के बाद ही हम उस बीज को नर्सरी में डाल के देते हैं। इसलिए ये डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। अगर अब बात करते हैं टर्नओवर की, इस पूरे काम से जब शुरुआत की थी जी, तब की स्थिति का अंदाजा तो लग सकता है, 600-700 पौधे। आज की तारीख में कितना टर्नओवर आपका? अभी लगभग ये 90 लाख के आसपास हमारा टर्नओवर गया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने इस पूरे नर्सरी के मॉडल को देखा, और यही वजह है कि जब 70 से 80 लाख नर्सरी के पौधे जो हैं वो दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसकी मांग है। और वजह एक कि यहाँ पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाता है, और इस बात का ध्यान दिया जाता है कि किसान को कैसे कम लागत में यहाँ से पौध उपलब्ध कराई जा सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।